उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने उत्तर प्रदेश के अलावा सभी प्रदेशों के सरकारों और मुख्यमंत्रियों को अपने काम करने के ढंग को बदलने पर मजबूर कर दिया। तरक्की के नए विजन का ऐसा दूरंदेश रहबर जिसने लोगों को नए उत्तर प्रदेश का ख्वाब देखने का मौका दिया। मोहतरम अखिलेश यादव जी की प्रेरणा से सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश ने एक बीड़ा उठाया कि सियासत ने इन दिनों नफरत की जो पौध लगाई है, धर्म और मजहब के नाम पर सियासत ने जिस तरह से दूरियां बनाई हैं, आओ इस दूरी को एक पुल बनाकर पाटा जाए और फिर से हिंदू मुस्लिम को एक साथ एक पंडाल के नीचे बैठकर मोहब्बतों के गीत गाने का मौका दिया जाए। यह कोशिश कोई छोटी कोशिश नहीं है, यह एक बड़ी कोशिश है। जरा सा आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे तो बात बनेगी। हाँ, मैं इनको तो अभी 5 मिनट में मुट्ठी में रखूंगा, लेकिन आप लोग कोऑपरेट करें। तो ये जो माहौल है, ये माहौल तभी बनेगा जब हम और आप सब मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। डुमरियागंज इससे पहले तकरीबन मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद आता है, 10-12 साल पहले आया था। इतना ही वक्त हुआ है। 10 साल के बाद आना हो रहा है और अगली बार पता नहीं आना होगा या नहीं होगा, यह मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि डुमरियागंज के लोग जितने जिंदा दिल 10 साल पहले थे, मैं यकीन के साथ कहता हूं उससे ज्यादा जिंदा दिल आज 10 साल बाद भी हैं। एक बात और बताना चाहता हूं मेरे अच्छे साथियों, आज का ये जो मुशायरा कवि सम्मेलन है, ये मुशायरा कवि सम्मेलन सिर्फ चंद घंटों के लिए एक पंडाल के नीचे बैठकर गजल और गीत गुनगुनाने का नाम नहीं है। यह मुशायरा और कवि सम्मेलन सद्भावना कमेटी की कोशिश सिर्फ थोड़ी देर कवियों और शायरों का कलाम सुन के ताली बजाने का नाम नहीं है, बल्कि आज की रात हम आपसे अपने दिल की कुछ ऐसी बात कहने आए हैं कि हम और आप बैठकर एक साथ अपने जख्म शुमार करें। कहां कहां से हम टूटे हैं, कहां कहां से हम बिखरे हैं, इस बिखराव को समेटने की कोशिश हमें और आपको मिलकर करनी है। डुमरियागंज के अच्छे लोगों को, भैया, भाई साहब, अब बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बहुत अच्छे लोग हो यार आप, और अब तभी उठना जब मैं आपसे कहूं, ठीक है ना? बहुत अच्छे लोग हैं आप। एक बात यहां कहना चाहता हूं, अब ये मुशायरा मैं बिल्कुल शुरू करने जा रहा हूं। डुमरियागंज में हूं, बहुत सारे लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि 10 साल हो या न बिगड़ा हो, लेकिन ये आदमी बदतमीज बहुत हो गया। इसलिए कह रहे होंगे कि मैं इतनी देर से बोल रहा हूं, अभी तक मैंने आपसे सलाम नहीं किया। अभी तक यकीन जानिए मैं सिर्फ माइक चेक कर रहा था। अब बाकायदा मुशायरा शुरू करता हूं और आपकी अदालत में सलाम पेश करता हूं। सलाम व आदाब के साथ अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ये वही डुमरियागंज है जौहर भाई, जो हम पहले छोड़ के गए थे। आपने मेरे सलाम का जवाब दिया। डुमरियागंज वालों, आप तो अच्छे लोग हैं, इसलिए आपने अच्छे से सबने मिलकर जवाब दिया। वरना इन दिनों हमारे साथ ये हो रहा है कि हम सलाम करते हैं माइक पे आके, तो बहुत सारे लोग ये सोच के हमारे सलाम का जवाब नहीं देते कि जो आदमी सैकड़ों किलोमीटर दूर से आया है, इसके सलाम का जवाब हम नहीं भी देंगे तो ये हमारा बिगाड़ क्या लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं मुशायरा शुरू करता हूं। मेरी आदत है, जो लोग सोशल मीडिया के जरिए या टेलीविज़न के जरिए मुझे पहचानते हैं, जिन्होंने मुशायरों में मुझे इससे पहले सुना है, वो जानते हैं कि इन मिसरों के साथ मैं अपने हर सफ़र का आगाज़ करता हूं। खुदावंदा मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता, मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरा तो मुझे ये कहने का मौका मिलना चाहिए कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो
घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। सब मिलकर आवाज उठाएं तो कुछ चांद पे रौब पड़े, मैं तन्हा जुगनू हूं मेरे चिल्लाने से क्या होगा। हजरात गिरामी, ये जरूरत क्यों पड़ी हमें 2 साल की कोविड का वनवास झेलने के बाद अब आके मुशायरों की आजादी मिली थी। हिंदुस्तान भर में बहुत मुशायरे हो रहे हैं, हवाई जहाज के टिकट हमारा पीछा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उत्तर प्रदेश के जिले जिले में जाकर लोगों से मिलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसकी जरूरत यह है, मेरे भाई आदिल आजमी बैठे हैं, ये बंबई से आए हैं यहां। ये क्यों आए हैं? जरूरत इसलिए आ गई दोस्तों कि हम मानते ये हैं, हम जानते ये हैं। चरण सिंह बशर साहब बैठे हैं, इनके 4 मिसरे पढ़ता हूं कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मोहब्बत क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि हम मानते हैं इस बात को कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अब जौहर भाई के 4 मिसरे पढ़ रहा हूं, ये जितने बड़े हैं सबके पढ़ दूंगा मैं ही। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। साथियों, ये है हमारी जरूरत, लेकिन इसके लिए नारे लगाने से काम नहीं चलेगा, कौमी यकजहती का झंडा लेकर निकल पड़ने से काम नहीं चलेगा। इसको जबान से कहना भी पड़ेगा और अमल में उतारना भी पड़ेगा। एक आसान तरकीब बताऊं कि मोहब्बतों का माहौल कैसे बनेगा। डुमरियागंज के लोगों, आप मुझे बताओ कि क्या मैं ये तरकीब आपको बता के जाऊं कि इस मुल्क में, इस सूबे में, इस इलाके में, इस जिले में फिर से मोहब्बतों का माहौल कैसे बनेगा? बताइए, बताऊं? ऐसे नहीं बताऊंगा जब तक आप दोनों हाथ हवा में हिला के ताली नहीं बजाएंगे। बड़ी बड़ी मुश्किल से ये तरकीब मैंने निकाली है, अब आसानी से थोड़ी बताऊंगा। ताली जब तक मंच भी नहीं बजाएगा तब भी नहीं बताऊंगा। बता देता हूं, चलो अब ठीक है, मैंने बहुत काम कर लिया, बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में मोहब्बतों का माहौल बने तो एक आसान तरकीब है, और वो तरकीब यह है कि अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास से किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए, और अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास गौर से देखिए और किसी राम प्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसकी तरफ मुस्कुरा के देखिए, उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखिए और उसकी तरफ मुस्कुराते हुए विश्वास के साथ कहिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या ये करने के लिए तैयार हैं? ऐसा किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क की मिट्टी की तासीर है। मेरे सामने पुलिस के आला अफसरान बैठे हैं, और बड़ी हैरत की बात यह है कि जो पुलिस किसी की नहीं सुनती आज शायरों और कवियों की सुनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के पुलिस के अफसरान को मैं इसलिए भी सैल्यूट करता हूं। आप लोग जब भी किसी कवि सम्मेलन में जाते होंगे सारे कवि आपको निशाना बनाते होंगे, लेकिन मैं वह वाहिद शायर हूं जो आपकी इज्जत इसलिए करता हूं कि आप लोग अपनी खुशियां कुर्बान करते हैं
ताकि हम लोग अपनी खुशियां आसानी के साथ मना सकें। त्योहार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए त्योहारों के मौके पर आप अपने त्योहार खुशी के साथ नहीं मना पाते अपने परिवार के साथ, इसलिए कि आप जहां ड्यूटी कर रहे हैं वहां के लोग अपनी खुशियां आसानी से मना पाएं। इसलिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं, आपकी जिम्मेदारी भरी ड्यूटी और आपकी जिम्मेदारी भरी वर्दी को सलाम। एक बात कह के बात खत्म करता हूं। हजरात गिरामी, इस मुशायरे में जितने भी हमारे शोरा इकराम हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। जाहिर है कि कम वक्त है हमारे पास और सबको पढ़ना भी है। एक बात मैं अपने शायर दोस्तों से भी कहता हूं, एक जमाना था जब 5 दिन की क्रिकेट होती थी, 5 दिन तक खेल रहे हैं, 5 दिन पूरे गुजर गए, पता ही नहीं चला जीता कौन हारा कौन, मैच ड्रॉ हो गया। फिर उसके बाद 1 दिन की क्रिकेट शुरू हुई, 50 ओवर तुम खेलो 50 ओवर हम खेलें, आज ही फैसला हो जाएगा। आज जमाना 2020 के क्रिकेट का है। 2020 के क्रिकेट का फॉर्मूला यह है कि या तो रन बनाओ वरना आउट हो जाओ, यानी कि जल्दी जल्दी काम करो, कम बॉलों में ज्यादा रन बनाने हैं, यही 2020 का फॉर्मूला है। तो मैं अपने शायर दोस्तों से कहता हूं कि अभी से अपना पूरा इंतखाब करके रखें कि उन्हें क्या पढ़ना है, कम वक्त में ज्यादा खिदमत कर सकें, इसके लिए आपको तैयार रहना है। आइए, मोहब्बतों की महफिल है तो हम उस सरजमीन में, आखिरी बात कह रहा हूं, यह हमारी मिट्टी की तासीर है, हमारे देश की मिट्टी की तासीर है कि ये बहुत देर तक नफरतों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिस तरह से खौलते हुए पानी के नीचे से अगर आप आग को हटा लें तो वो खौलता हुआ पानी भी धीरे धीरे ठंडा होना शुरू कर देता है, उसी तरह से इस देश की मिट्टी का असर यह है, इस मिट्टी की तासीर यह है कि यहां अगर नफरतों का माहौल बन भी गया हो तब भी ये फिर से मोहब्बतों के माहौल की तरफ पलटती है, फिर से मोहब्बतों के दौर की तरफ पलटती है। याद कीजिए अपना वो हिंदुस्तान 47 में आजादी के वक्त जब बंटवारे के उस जहरीले माहौल से गुजर रहा था, मजहब के नाम पर नफरतों का माहौल आसमान पर था। एक तरफ से आवाज आ रही थी कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है, आओ तुम इसमें आकर रहो, ये मुल्क तुम्हारे लिए बनाया जा रहा है। एक तरफ से जामा मस्जिद दिल्ली की सीढ़ियों से एक बुजुर्ग अपने आंखों में आंसू लेकर बड़े सदमे को अपने सीने में छुपाकर हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह रहा था कि ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम इस प्यारे मुल्क को छोड़कर कहां जाना चाहते हो? ये वो मुल्क है जहां तुम्हारे बुजुर्ग दफन हैं, यहां तुम्हारे बुजुर्गों के मज़ारात हैं, यहां तुम्हारी यादें हैं, इस मुल्क में तुम्हारे अपने अजदाद की तमाम तर यादें हैं, इसे छोड़कर कहां जाते हो? हमारे बुजुर्गों ने अपने सर से अपने सामान की पोटली हटाकर उनसे ये कहा था कि ऐ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हम मानते हैं कि ये मुल्क बहुत मोहब्बत करने वाला है, लेकिन अगर कभी नफरतों का माहौल बन गया तो मौलाना हमें बताइए कि हमारी मदद कौन करेगा, हमारी हिफाजत कौन करेगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो इस मुल्क के पहले वजीर तालीम बने, उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि हिंदुस्तान के मुसलमानों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कोई तुम्हारी मदद के लिए आए या ना आए, कोई तुम्हारे साथ खड़ा हो या न खड़ा हो, कोई तुम्हारी आवाज़ में आवाज़ मिलाए या ना मिलाए, इस मुल्क का संविधान, इस मुल्क का कानून हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। इस बात का यकीन मैं तुम्हें दिलाना चाहता हूं। तो मैं कह रहा था, एक तरफ से वो आवाज आ रही थी, एक तरफ से यह आवाज आ रही थी, हमने उस वक्त भी मोहम्मद अली जिन्ना पर भरोसा नहीं किया था, हमने महात्मा गांधी पर भरोसा किया, हमने भरोसा किया सरदार पटेल पर, हमने भरोसा किया जवाहरलाल नेहरू पर, इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि ये मोहब्बतों की मिट्टी है, ये मोहब्बतों की खुशबू है, ये वो मुल्क है जिसके लिए हमारे नबी ने कहा कि यहाँ से मुझे मोहब्बतों की खुशबू महसूस होती है। ये वो मुल्क है जिसके लिए हमें बताया गया कि यहाँ वफा है,
हम वफा की मिट्टी में रहना चाहते थे और कहता हूं बड़ी वफादारी के साथ कि यहां पैदा हुए हैं और इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। हमारी वफादारी पर शक करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। आपको किसी को वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतनी बात आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा जब जब होता है, मैं अपने हिंदू भाइयों को, जितने भी बिरादरान वतन हैं, मेरे कुछ सिख भाई भी नजर आ रहे हैं, मैं इनको भी कहना चाहता हूं, मोहब्बतों की जिम्मेदारी सिर्फ एक मजहब पर नहीं है, मोहब्बतों की जिम्मेदारी सब पर है। याद कीजिए, मैं 3 तस्वीरें आपके सामने रखता हूं। पहली तस्वीर, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। जिम्मेदार पत्रकार मेरी बात सुने, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा। कुंभ के मेले में वहां की सरकार ने इंतजामात को अच्छे से नहीं कर पाया। जब इंतजामात कम पड़ गए, श्रद्धालुओं को परेशानी होने लगी, श्रद्धालु दिक्कत में आ गए, तो उज्जैन के मुसलमानों ने अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोले और यह कहा कि अरे कुंभ के मेले में आने वाले हिंदू भाइयों आओ, ये मस्जिदें तुम्हारा स्वागत कर रही हैं, यहां आओ, यहां आकर आप बैठो, यहां आकर आप अपनी तैयारियां करो। यह है हिंदुस्तान। दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। मुंबई में गणेश विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। गणेश विसर्जन का जुलूस मुंबई की चौड़ी सड़कों पर पूरी आबोताब के साथ गणपति बप्पा मोरिया के नारे लगाते हुए निकल रहा था। जुलूस आगे बढ़ रहा था। अचानक फजा में आवाज गूंजती है, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अजान की आवाज आते ही जुलूस के जिम्मेदारों ने गणपति विसर्जन के जुलूस को यह कह के वहां रोक दिया कि जब तक मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तब तक 10 मिनट के लिए इस जुलूस को यहां रोका जाता है। यह है हिंदुस्तान। तीसरी तस्वीर दिखाता हूं। पिछले 5-6 महीनों में हरियाणा में जुमे की नमाज को लेकर बड़ा हंगामा किया जा रहा था। कोई भी 4 गुंडों को साथ में लेकर, 2 हाथों में डंडे और 4 हॉकियां लेकर नफरत का माहौल बनाने के लिए पार्क में पहुंच जाता था। ऐसे में हमारे सिख भाई बाहर आए और उन्होंने कहा कि ऐ मुसलमानों, ये नफरत के चंद सौदागर तुम्हें चैन से अल्लाह को याद भी नहीं करने दे रहे हैं। आओ, हम अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोलते हैं, हम तुम्हारे लिए यहां नमाज का इंतजाम करते हैं, तुम यहां आके नमाज पढ़ो। यह है हिंदुस्तान। इस हिंदुस्तान को हम चाहते हैं कि अल्लाह करे यही हिंदुस्तान हमें दोबारा से मिल जाए, यही सपना हमारा पूरा हो जाए। क्या आप इसमें, इस ख्वाब को आप भी देखते हैं? सच्चाई के साथ बताइए। जितने लोगों की मां है, आपको मां की कसम, और जिनकी मां नहीं है उनके बच्चों की मां की कसम। बात सही है ना? आपको सच्चाई के साथ बताना है। क्या आप भी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं? क्या आप भी ऐसा ही हिंदुस्तान चाहते हैं? तो आज भी वही समझ लो, इम्तिहान वही है, सन 47 वाला। सन 47 वाला इम्तिहान है। ऐसी आवाजें आएंगी आपके बीच से, क्या आओ अपनी क़यादत बनाओ, अपना ये करो, अपना वो करो, ये सब कुछ कहा जाएगा। आज भी आपको एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना है जिसके सर पर टोपी ना हो, जो नमाज ना पढ़ता हो, जो धर्म उसका कुछ भी हो, लेकिन अपने धर्म पर अच्छे से अमल करते हुए अगर बाकी धर्मों के लिए उसके सीने में सम्मान हो, तो इससे अच्छी बात इस मुल्क के लिए कोई दूसरी नहीं हो सकती है। और इस फ्रेम में अगर सबसे खूबसूरत चेहरा किसी शख्सियत का है तो वो शख्सियत है इस उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला मोहतरम अखिलेश यादव जी की। हम चाहते हैं कि आप उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। अब मेरी बात मुकम्मल हो गई है।